ये पहलवान तो पूरे देश के पहलवान है, कोई जाति धर्म से नहीं है। लेकिन मन की बात का देश के लोगों को क्या फायदा। 15 लाख खाते में, किसी के खाते में एक पैसा नहीं आया। पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर, आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, 90 रुपए लीटर डीजल मिल रहा है। धरना खत्म हो जाएगा। ये क्या कहना मैं इस्तीफा दे दूँ? अरे आपको तो बर्खास्त करना चाहिए। इस्तीफा किस बात का? आप इस पर लायक ही नहीं है। 24 में 130 करोड़ लोगों ने मन बना लिया है। ये कह रहे हैं नमो नमो, 130 करोड़ देश के कहते हैं गयो 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 गयो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ, अरुण मलिक नाम है मेरा। ये पिछले संडे को प्रधान सेवक ने बात करी मन की बात, लेकिन मन की बात का देश के लोगों को क्या फायदा। वो मन की बात रेडियो में बोल देते हैं, लोग सुन लेते हैं, लेकिन देश को क्या फायदा है। इनकी बात करते, पहलवानों की बात करते, जवानों की बात करते। सर 4 लाख बूथ बनाए गए थे बात सुनने के लिए। अब समझिए देखिए कितना करोड़ रुपया खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया। देश का पैसा है ना, देश का पैसा था। क्या आज पेंशन नहीं मिल रही जवानों को, वहाँ देते पैसे। सफाई कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा, वहाँ देते पैसे। जवानों को पैसा, जो चले गए शहीद हो गए उनको देते पैसा। आप ये बताओ, आपने जो ये स्लोगन दिया है क्या है, इसका मकसद? देखिए मैंने ये स्लोगन दिया है, मन की बात करते हैं हमारे प्रधान सेवक, 2 लाख का बूट 10 लाख का सूट, ठीक है। 8 साल में झूठ ही झूठ। पहलवानों को न्याय दो, झोला छाप लिस्ट है ये मेरी। 100 दिन में काला धन वापस। दूसरा, नोटबंदी से काला धन खत्म। काला धन खत्म नहीं हुआ। 15 लाख खाते में, किसी के खाते में एक पैसा नहीं आया। पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर, आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, 90 रुपए लीटर डीजल मिल रहा है। रुपया मजबूत होगा, कोई रुपया मजबूत नहीं हुआ। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, एक स्मार्ट सिटी नहीं बनी। 2022 तक हर परिवार को एक घर। 2022 तक गंगा का निर्मलीकरण, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। मलिक जी आपने नाम भी यहाँ पे लिखा है। हाँ। ये मकसद क्या है आपका? क्यों आप इस तरह से उग्र हो रहे हैं? क्या मोदी जी की बातों को नहीं महसूस कर पा रहे हैं क्या? नहीं, मोदी जी की बातें झूठ बोल रहे हैं, जो भी है झूठ बोल रहे हैं। देश के लोगों से झूठ बोल रहे हैं, 130 करोड़ लोगों से झूठ बोल रहे हैं। ये बच्चियां बैठी हुई हैं 10 दिन से। क्या मोदी जी मन की बात में ये इनकी बात करते ना? इनको कहते हैं मन की बात में, कहते हैं गिरफ्तार करो जी जिसने ये कुकर्म किया है, तो लोग उनके तारीफ करते हैं। मन की बात में आप FIR दर्ज हो गई है ना सर? FIR दर्ज कहाँ? FIR घूम रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे FIR हुई और FIR कहाँ चली गई? अभी तक वो शख्स गिरफ्तार ही नहीं हुआ। वो शख्स गिरफ्तार तो हो जिसके नाम FIR है, FIR घूम रही है, कहाँ चलेगी? मोदी जी कहते हैं कि विकास की राजनीति हो रही है, हम विकास की राजनीति करेंगे, कोई जाति धर्म और लिंगों में फंस के हम नहीं रहेंगे। हम देखिए ये जाति धर्म की तो वो बात कर रहे हैं। ये पहलवान तो पूरे देश के पहलवान है, कोई जाति धर्म से नहीं है। अब तो यहाँ पे जाटों और राजपूतों का एक कुर्बा आ गया है, बोलने की। देखिए कुछ ना जी ना, जो भी हो इस देश का नागरिक है। ये राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए। ये लोगों को गुमराह मत करे। जो पहलवान है लोग हैं, देश के लोग हैं, कोई भी किसी भी जाति का है, भारत निवासी है, भारत का नागरिक है। ये जातिवाद में मत बांटो, ये गलत करो, भ्रम में मत फैलाओ लोगों को। ब्रजभूषण कह रहा है कि भाई इन लोगों की ये सोची समझी साजिश है और इसके पीछे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। देखिए मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, न्याय के, इनको न्याय मिले उसके लिए हम लड़ रहे हैं। वो जो उन्होंने जो किया है वो FIR दर्ज है, पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? यहाँ पे काफी सारे पैसे का भी डोनेशन मिल रहा है और तमाम ऐसी चीजों का डोनेशन। वो जो देखिए हर गुनहगार कुछ भी बोलता रहे हैं, जो उनके खिलाफ जो FIR हुई है पुलिस काम करे, लेकिन पुलिस में दबाव है, पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस के ऊपर दबाव है सरकार का। सरकार दबाव हटा दे, पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। सरकार ने दबाव बनाया हुआ पुलिस पे, क्योंकि सरकार का वो सांसद है, तो ये गलत है ना ये चीज। जिन चीजों का आपने जिक्र इस नोट में किया है जी, तो ऐसे में क्या मोदी जी का क्या हर एक बात ही को आपने झूठा बना दिया है? बिल्कुल। कुछ क्या पूरा हुआ बताइए? 15 लाख किसी को मिले? आपके खाते में कोई पैसा आया? नौकरी किसी को मिली? स्मार्ट सिटी कहीं नजर आई? नौकरी के लिए तो उन्होंने व्यवस्था बनाया है ना, जैसे अग्निवीर की योजना लाया और 4 साल के वो उसमें आर्मी के लोगों को और भी बदतमीजी कर रहे हैं। 4 साल में नौकरी दे कौन यूज करके फेंक दोगे? अग्निवीर कौन कह रहा है उसको ठीक है? बिल्कुल बेकार योजना है। और जो इनका बेटी पढ़ाओ बेटी नारा, ये भी बेकार है, इसको बंद कर देना चाहिए। ये नारे मत लगाएं, क्योंकि आज बेटियां अत्याचार के खिलाफ यहाँ बैठी हुई हैं, उनको कोई न्याय मिले इसलिए बैठी हैं। कितने दिन हो गए बिजली पानी उनका काट देते हैं। कितनी एक बुनियादी समस्या है पानी और बिजली।
लोग तो प्याऊ लगाते हैं पानी के लिए, और उनको पानी जो देश का नाम रोशन करके विदेशों में गोल्ड मेडल उनके लिए पानी काट दिया, बिजली काट दी। ये सरकार है जो 5 लोगों को पानी नहीं देती, बिजली नहीं देती, सरकार कैसे खिलाएगी? कहाँ गाँव में बिजली देगी, कहाँ पानी देगी? झूठे नारे हैं, इनकी झूठी बातें हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। आप कांग्रेस से हैं तो सवाल हमारा ये बनता है कि 75 सालों की बात आती है कि 75 सालों में देश का कोई विकास नहीं हुआ, और जिसकी वजह से कि आज लोगों की स्थिति ऐसी है। अब ये प्रधान सेवक आए हैं तो इनकी वजह से लोगों की जो स्थिति थोड़ी बदल गई है। 2014 में सड़कें बनी हैं, रेलवे 2014 में बनी है क्या? बताइए आप, जो प्लेन चलते आ रहे हैं, जो जितना दुनिया का नाम हुआ, क्या 2014 के बाद हुआ सब क्या? या इन्होंने किया है क्या? आज पूरी दिल्ली खोद दी है, कहाँ इनका विकास? कहीं कुछ नया बना? कोई इंस्टीट्यूट बना? कोई हॉस्पिटल बना? कोई नई चीज़ बनी? रोजगार के लिए कोई नई व्यवस्था आई? मिले रोजगार युवकों को? मिला कोई? बताइए क्या मिला है ना? कुछ 8 से 9 साल हो गए इनको। सर आपके रोजगार की बात, और यहाँ पर भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ में जा रहा है। सर देखिए, इस 130 करोड़ लोग हैं, ये हिंदू छोड़े, इसे मुस्लिम हैं, सिख भी हैं, सभी का योगदान है इस देश को जो किया, आज़ाद किया। ये छोड़ दें, हिंदू राष्ट्र की बात छोड़ दें। इस देश के लोग 130 करोड़ में सभी जातीय लोग के धर्म है। अभी आपने देखा था ना, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत जोरों पर जोर चल रहा है। ये इनके ढकोसले हैं, कहीं कामयाब नहीं। सनातन धर्म ना कुछ नहीं है। हम लोग अपने, देखिए मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन इस देश में सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। इस देश में सीता भी रहनी चाहिए, सीता का भी सम्मान हो, इस देश में सुल्ताना का भी सम्मान। तो आप महिलाओं के समर्थन के लिए भी यहाँ पे आए हैं, आपने पाप का घड़ा भी यहाँ पे फोड़ा, और जो कि काफी सुर्खियां बटोरा पाप के घड़ा ने। तो क्या बेटियों के लिए क्या कुछ कहेंगे, और जो व्यवस्था बनी है इसके ऊपर क्या टिप्पणी होगी? देखिए जी, मैं चाहता हूँ इनको न्याय मिले। जब तक इनको न्याय मिला हम लोग यहीं रहेंगे, और इनके न्याय मिलेगा, ठीक है। हमारी देखिए मांग है, गिरफ्तार कर लो, खत्म। उस शख्स को गिरफ्तार करो ना, जिसके नाम की FIR उसको गिरफ्तार कर लो, धरना खत्म हो जाएगा। ये क्या कहना मैं इस्तीफा दे दूं? अरे आपको तो बर्खास्त करना चाहिए। इस्तीफा किस बात का? आप तो इस पर लायक ही नहीं है। आप अपने जिस संघ में आप अध्यक्ष हैं उसी के संघ के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार की बातें कर रहे हैं, लड़कियों को अत्याचार कर रहे हैं। आपको तो तुरंत बर्खास्त कर देना, जेल में डाल देना चाहिए तुरंत। सर क्या लगता है कि आंदोलन और लंबा खींचेगा? बिल्कुल लंबा, जब तक इनको न्याय नहीं मिला आंदोलन चलेगा। आज उनको गिरफ्तार कर लो, जेल भेजो, आंदोलन खत्म हो जाएगा। एक ही पहले तो आपकी मांग थी कि भाई FIR होना चाहिए, FIR होगा तो हम घर चले जाएंगे। मतलब ये FIR हो गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था FIR हुई, लेकिन पुलिस पे तो बढ़ती जा रही है ना। कभी आप कहोगे कि उनके घर पे कुर्की? देखिए, एक नहीं बाकी लोगों के घर में कुर्की करा दी, बुलडोजर चला दिए, इसको क्यों नहीं पकड़ा? इनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चले? इनके घर पे कुर्की क्यों नहीं? CBI कहाँ, EDI कहाँ? इनके घर में क्यों नहीं अभी तक पहुंची है? तो राहुल जी की कुछ जरा सी बात हुई थी तो पुलिस बयान लेने पहुंच गई है। वही संविधानिक नहीं, अभी संविधानिक है, तानाशाही है, मनमानी है। ये मनमानी नहीं चलेगी देश में, तानाशाही। कोई संविधान भी है ना, ये संविधान की रक्षा कर रहे हैं ना ये लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं 2024 में कुछ ऐसी बातें होगी क्या? 2024 में 130 करोड़ लोगों ने मन बना लिया है। ये कह रहे हैं नमो नमो, 130 करोड़ देश के कहते हैं गयो 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 गयो।